सो ये मेरा HP का लैपटॉप है जिसका कीबोर्ड ख़राब हो गया है और मैंने सारा ट्राई किया। मेरा HP का ना, ये फ़िलहाल देख लीजिए क्या लैपटॉप है, G15 के नाम से है लैपटॉप। कहाँ गया ये 15 G015AU के नाम से ये मॉडल है HP का। और इसी का ही कीबोर्ड मैंने अभी मंगाया है अमेज़न से। तो हम दिखाते हैं ज़रा, इसका जो कीबोर्ड है न्यूमेरिक कीपैड के साथ में है। सो हम देखते हैं कि वो जो कीबोर्ड है कैसा आया है और इस पर फिट बैठेगा कि नहीं बैठेगा। देखता हूँ मैंने ये जो ख़रीदा है कैसा आया है। अमेज़न पे जो है उसका जो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा। ये मुझे 550 के आसपास में पड़ा है। ओके, तो बॉक्स देखिए कम्प्लीटली ठीक है। कीबोर्ड जो है कुछ इस तरह से आया है। देखिए रैपिंग काफ़ी अच्छे से किया है मैंने। बस ये चेक करना था कि सर्किट कहीं टूटा ना हो और ट्रांसपोर्टेशन में कहीं डैमेज ना हुआ हो। ये है कीबोर्ड। ओके ओके, तो देखिए कीबोर्ड तो जैसा मेरा लैपटॉप है मिला जुला के कुल ऐसे ही है। और ये देखिए इधर ये सर्किट बोर्ड है और यहाँ पे कुछ कनेक्टिंग पोर्ट्स हैं और ये 1 2 3 4 5 6 जगह ये लॉकिंग पॉइंट है। इधर भी है 1 2 3 4 5 6। सो ऊपर नीचे देखिए लॉकिंग पॉइंट्स दिया है। और ये जो है आपका कनेक्शन करने के लिए मदरबोर्ड में दिया है। सो इसको हम ये ब्लू वाले टेप को हटाएंगे और कनेक्ट कर देंगे। और कीज जो है काफ़ी अच्छे हैं। सो थैंक यू। कुछ क्या वाइस स्टार करके था कि कुछ ऐसे करके सप्लायर था, उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी सेफ्टी के साथ में इन्होंने पैक करके भेज दिया है। आइए हम लैपटॉप पे दिखा दें कि ये किस तरह से फिट आएगा। ये मेरा लैपटॉप है और पहले वाला जो कीबोर्ड था वो देख सकते हैं वो ये था। अभी जो नया वाला है वो ये है। यस, सेम है। सो ये G015AU करके लैपटॉप है HP का। ये उसका कीबोर्ड है, मैंने मंगाया है। ओके, सो अभी इसको मैं लगाता हूँ। लगाने के बाद मैं इसका वीडियो बना के दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे इसको फिट करना है। सो मेरा जो लैपटॉप है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जैसा मैंने बताया था ये वाला लाइन का ये वाला पूरा रो ही की काम नहीं कर रहा है। शुरुआत कहाँ से हुआ था, 3 जो है ये ऑटो प्रेस होता था। मतलब मैं जब ऑन करता था तो 3 या एस्केप बटन ना प्रेस होता था। तो मैं चाहे 3 को एक बार प्रेस कर देता था, चाहे एस्केप को ना, तो ही आगे बढ़ता था। अदरवाइज़ क्या होता था, ऑन मोड में ही इसे पड़ा रहता था, वो घूमता नहीं था। जो OS में ऑन होते टाइम में घूमता ना डिस्प्ले में, वो घूमता नहीं था। जब मैं एस्केप या 3 को प्रेस करता था तो जाके ही वो ऑन होता था। और कई बार क्या होता था, जहाँ पे टाइप करने का ऑप्शन होता था ना, वहाँ 3 अनलिमिटेड टाइम्स वो चला जाता था। पासवर्ड डाल रहे हैं, पूरा 3 चला गया। स्पेस बार नहीं काम कर रहा था। ये शुरुआत में था। फिर धीरे धीरे कुछ दिन बाद में ऑटोमेटिक पता नहीं कैसे ये सब सही हो गया, 3 भी सही हो गया, प्रेस भी ख़त्म हो गया, बट चला गया इस पे। ये वाली पूरी रो ख़त्म हो गई मेरी। और मैंने कुछ मेथड्स थे जो मैं उसको फॉलो किया, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अल्टीमेटली मुझे अभी चेंज करने का टाइम ही आ गया। मैंने कहा अब चेंज कर लेते हैं। और हाँ, इसकी क्लीनिंग के लिए कुछ लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया, की को उखाड़ के फलाना धमाका करो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है यार। इसलिए मैंने सोचा कि नया ही की लगाते हैं। जैसे इन केस मान लीजिए कोई पर्टिकुलर की है आपका, हाँ कोई एक पर्टिकुलर की है जो बहुत दिनों से नहीं काम कर रहा है, तो वो कुछ मेथड्स जो ये लोग बताते हैं यूट्यूब पे बहुत सारे लोग की, लाइक इसको उखाड़ के और उसकी ये जो रबड़ होता है, इसके बीच में रबड़ होता है और टच पैड के बीच में लाइक एक छोटा सा बबल जैसा रबड़ होता है, उसको प्रेस करता है ये। हाँ, तो उखाड़ के वहाँ पर कुछ प्लास्टिक रख दीजिए तो काम करने लगता है, या क्लीन कर दीजिए काम करता है। बट वो तभी वैलिड है जब तो सिंगल की का हो। मान लीजिए आपका पूरा एक रो नहीं काम कर रहा है या कई सारे कीज़ नहीं काम कर रहे, मल्टीपल कीज़ नहीं काम कर रहे हैं, तो वो कितने कीज़ को आप खोलेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप ना उसको अल्टीमेटली चेंज करिए। ये देखिए अभी जैसे ऑन कर रहा हूँ, ये जो चल रहा था ना राउंड, यही वाला क्या होता था, पहले नहीं चलता था। पहले 3 या एस्केप मुझे प्रेस करना पड़ता था तो घूमता था, अदरवाइज वो घूमना ही बंद कर देता था। ये जो है ना, ये घूमता ही नहीं था, होल्ड करके रखा रहता था। मैं तो कुछ दिन से बहुत परेशान हुआ, क्या हो गया। तो फिर अचानक ऐसे कई सारे कीज़ मैंने प्रेस किया तो 3 की प्रेस करने के बाद में रिस्पॉन्ड करने लगा था। तो आप लोगों का भी लैपटॉप इन केस ऐसा होता है, बिहेव करता है कि इसी पे फ्रीज हो जाता है, तो माइट भी ऐसा हो सकता है कि कोई की ना वो ऑटो प्रेस्ड हो। तो आप रैंडम कीज़ को प्रेस करना होगा, वो देखना होगा कि किस की पे ये मूव कर रहा है। फिर वो आपको उसके हिसाब से चाहे की रिपेयरिंग करिए या कीबोर्ड को रिमूव करना, जिसका तरीका मैंने बताया कि मैंने एक कीबोर्ड परचेस किया है ये, और इसी कीबोर्ड को मैं जा रहा हूँ कनेक्ट करने। सो लाइन पे रहिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे इसको रिमूव करना है और कैसे इसको कनेक्ट करना है। देख लीजिए कि जो कीबोर्ड होता है उसका बैक साइड कैसा होता है, कई लोगों को शायद नहीं पता होगा। आउट, और यहाँ पे कुछ पोर्ट्स होते हैं, जैसे ये यहाँ पे स्क्रू लगता है बैक साइड से। तो एक बैक साइड में स्क्रू होता है जो कीबोर्ड को टाइट करके रखता है, ये वाला। तो इसको हम खोलेंगे बैक साइड से, मैं दिखाऊंगा कहाँ पे लगा होता है जनरली और कैसे पहचानेंगे कि वो कीबोर्ड का ही लाइक स्क्रू है।
यहाँ पे देखिए 2 दिखा रहा है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। हाँ, इसको खोलने से पहले यानी कि कीबोर्ड को हटाने से पहले सबसे पहले ज़रूरी काम है आपको शट डाउन करना है, क्योंकि क्या होता है ना, सर्किट बोर्ड पे हम छेड़खानी कर रहे हैं तो शॉर्टेज ना, मतलब शॉर्ट ना हो कुछ भी कंपोनेंट, तो इसी वजह से हम इसको शट डाउन कर देंगे। शट डाउन करने के बाद ही आपको ऑपरेट करना है। तो हम इसको फुली शट डाउन कर दिए। अब हम आ जाएंगे इसके बैक साइड में। अब बैक साइड में ध्यान से देखना है। हाँ, यहाँ पे देखेंगे, जैसे हर एक लैपटॉप में ना अलग अलग मार्किंग होता है। कुछ लैपटॉप में मतलब एक ये बैटरी का चैम्बर जो है, ये देखिए बैटरी का चैम्बर है इसका। सो ये बैटरी के चैम्बर को खोलने के बाद में किसी किसी में दिखता है और किसी किसी में यहाँ ऊपर ही दिखता है, वो कहीं भी दिख सकता है। अगर मान लीजिए ऊपर आपको कोई डिटेल नहीं दिख रहा है तो आपको जाना है, जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे इस वाले कीबोर्ड को, यहाँ पे ना ये देखिए, ये थोड़ा सा ये देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे कोई एक इंडिकेटर है और वो ना कीबोर्ड का इंडिकेटर है। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ और इंडिकेटर है। इसी तरह के हर एक स्क्रूज पे ना, मतलब जो फंक्शनल स्क्रूज हैं उस पे ना कोई कोई इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये बैटरी को रिमूव करने का तरीका दिखाया है, देखिए इंडिकेटर दिया है उसमें भी। तो मतलब हर एक जगह कुछ ना कुछ दिया है। यहाँ पे देखिए लॉक करने का पैटर्न दिया है कि लॉक करने का है। तो हम इस वाले कीबोर्ड को खोलेंगे, जो कि ऑलरेडी मैं यहाँ पे खोल दिया था, मैं स्क्रू निकाल दिया था और यहाँ पे कोई भी स्क्रू नहीं लगा, यानी कि सिंगल स्क्रू ही लगा है। यानी मैं सेफ्टी के लिए इसको भी खोल दूंगा। ऐसा हो सकता है कि 2 स्क्रू पे, जैसा मैंने बताया कि ये काम कर रहा है, एक स्क्रू यहाँ है, एक स्क्रू यहाँ है। जैसा मैंने बताया बैक साइड का एक स्क्रू निकाल देना है आपको। और इस कीबोर्ड को ध्यान में देखते हुए मैं ये देख रहा हूँ कि जो कनेक्शन पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये लॉकिंग पॉइंट्स हैं, इसको लॉक किया गया है यहाँ से। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर से हम खोलेंगे। ठीक है, ऊपर में क्या है, 1 2 3 4 5 6 जगह लॉकिंग पॉइंट्स है। ओके, सो हम 6 जगह को हम ऐसा खोलने की कोशिश करेंगे कि ये हमारा कीबोर्ड भी ना ख़राब हो, ताकि कम से कम नुकसान हो। और हाँ, कुछ फ्लैट नोच का इस तरह से लेना है हमें, और कोशिश करना है कि अगर जो आपके पास में प्लास्टिक हो तो ज़्यादा अच्छा है, रबड़ का या प्लास्टिक का हो, क्योंकि उससे ना ईजिली थोड़ा सा मतलब बिना डैमेज किए खुल जाता है। तो आइए मैं इसको खोलता हूँ। आप लोग भी संभाल के ही खोलिएगा भाई, हाँ, क्योंकि ये ना बड़ा सॉफ्ट है ना कीबोर्ड भी, और साथ साथ में लगा भी बड़ा डिफ़िकल्ट से उसमें होता। सो देखिए निकालते निकालते मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, और ये इस तरह से ना, इसी तरह से चलना है आगे। ये लॉकिंग पॉइंट्स हैं जो, तो लॉकिंग पॉइंट्स को ही संभाल के रखना है। और ये क्योंकि डिस्प्ले भी है भाई, तो इसको संभाल के रखना, मेटलिक चीज़ से नहीं करना इसलिए। और इसी तरह से निकलेगा, थोड़ा थोड़ा सा स्टेप मूव करना है। हाँ, आइए मैं निकालता हूँ। कीबोर्ड में ना जो मैंने देखा कि एक्चुअली जैसा मैंने दिखाया था कि इस कीबोर्ड में 2 जगह लॉकिंग पॉइंट है, एक यहाँ पे स्क्रू है देख सकते हैं, और एक यहाँ पे है। इन दोनों की पोजीशन देखेंगे तो एक स्पेस बार के नीचे है, और इसकी पोजीशन देखेंगे तो लगभग ये यहाँ पे 0 के आसपास में है। ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि मेरे कीबोर्ड में जो लॉकिंग पॉइंट था, एक तो यहाँ पे जो कीबोर्ड बना है ये तो है ही, साथ साथ में ये जो बार था ना यहाँ डिटेलिंग वाले, इसका जो ये था की था ना, स्क्रू था, ये भी उस कीबोर्ड को लॉक करता था। और बाकी जो कीबोर्ड का है, जैसे मैंने बताया था कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं इसको संभाल के निकालना है। तो मेरे पास तो जो इंस्ट्रूमेंट हुआ, मेरे पास में एक स्क्रू ड्राइवर सेट था, ये एक फ्लैट हेड मेरे काम आया, ये वाला। इससे क्या हुआ, मैं जस्ट रोक के आ रहा था, तो हमने अपर वाले साइड से ही निकाला है। और एक यहाँ पे देख सकते हैं की लगा है, स्क्रू लगा है, और एक स्क्रू ये वाला, 2 स्क्रू जो है मेरे काम आया, जिसकी वजह से मेरा ये लॉक हुआ था। सो अभी हम क्या करेंगे ना, इसको सफाई करेंगे, थोड़ा सा एक बार फिर से ट्राई करेंगे। ऐसा हो सकता है कि उठा ले, हाँ, तो ऐसा भी ट्राई कर सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये स्ट्रिप यहाँ पे कनेक्टेड है, तो इसको मैं खोल के ना एक बार जस्ट ये चेक करूँगा कि इसके कनेक्टर्स को हम साफ़ कर लेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कनेक्टर साफ़ करने के बाद में ये उठा ले, ये जस्ट उठाना है। और ये आया इसका कनेक्टर, ये वाले जो कनेक्टिंग पॉइंट्स है ना, हो सकता है कि कोई इसका कनेक्टर का मतलब छोड़ दिया हो, ऐसे दिख नहीं रहा मुझे, तो फिर भी मैं इसको क्लीन करके लगा के एक बार ट्राई करूँगा। यहाँ भी क्लीन कर देंगे, ये वाले पॉइंट पे भी और यहाँ भी। सो एक बार देखते हैं ज़रा क्या होता है। ये कीबोर्ड का कुछ डिटेल है, ये ओरिजिनल कीबोर्ड था फिलहाल तो, और अभी जो मैंने मंगाया है वो कॉपीराइट वाला है, वो ओरिजिनल नहीं है। दीजिए तो बेटा, ये है ओरिजिनल, सॉरी डुप्लीकेट। इस पर तो कुछ इतना खास डिटेल नहीं लिखा है, इस पर बहुत कुछ डिटेल लिखा है। सो एनीवे, तो कीबोर्ड मेरा ओरिजिनल निकल चुका है, और हम एक बार थोड़ा सा क्लीन करके सारे पोर्ट्स को, जैक को लगा के फिर से एक बार ट्राई करते हैं, क्या पता ओरिजिनल काम चल जाए। सो इसकी क्लीनिंग के लिए तो एक्चुअली आइसोप्रोपाइल यूज़ होता है यहाँ पोर्ट पे, यहाँ भी, बट मेरे पास में ऐसा कुछ तो है नहीं। सो लाइक क्या यूज़ करें, अब मैं कॉटन से ही पोंछ के, और इससे नहीं होगा तो इसके जैक को यहाँ पे थोड़ा सा रब करके ट्राई करूँगा। बाकी आइसोप्रोपाइल होने से यहाँ भी पोंछ सकते थे, ऐसा हो सकता है कि ये काम कर जाए, बट कह नहीं सकते क्योंकि चांस कम है। फिर भी एक ट्राई करने में क्या जाता है, क्योंकि ये है तो ओरिजिनल कीबोर्ड। मैंने टॉवल से इसको पोंछ दिया है यार, घरेलू आइटम में मेरे पास कुछ ब्रश था नहीं, और
इसको भी जैसा मैंने दिखाया कि मैंने क्लीन कर दिया है। अब इसको मैं कनेक्ट करके एक बार ऑन करके देखता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने फिर से कनेक्ट कर दिया है। अब एक बार इसको ऑन करके देखता हूँ। पावर बटन तो यहीं पे था अलग से ही, बाकी कीज़ बटन जो है यहाँ पे हैं। एक बार देखेंगे क्या करता है ये। अब मैंने पोर्ट्स को साफ़ कर दिया था, या कोई इश्यू हुआ हो तो पता चलेगा। ये इंटर मेरा पहले से काम कर रहा था जो कि अभी नहीं कर रहा है। ये इंटर का क्या हुआ? ओके, सो इसका मतलब जो मेरे कनेक्टर्स थे शायद वो अच्छे से नहीं बैठा क्या, कोई भी की नहीं काम कर रहा है। सो जो काम कर रहा था वो भी चला गया। एनीवे, तो अब हम क्या करेंगे भाई, अब हमारे पास में कोई चॉइस नहीं बचा, हमें तो की चेंज ही करना है। बट ऐसा हो सकता है कि उसको सही ऐसा लगाने से आपका कीबोर्ड जो है काम करना स्टार्ट कर सकता था, जो कि मेरे केस में तो फिलहाल नहीं हुआ। सफाई करने के बाद में मे भी हो सकता है कनेक्टर अच्छे से ना लगा हो। मेरा अभी कनेक्ट क्या देखा कि एक्चुअली ये प्रॉपर लगा नहीं था, जिसकी वजह से ना ये काम नहीं कर रहा था। अभी मैंने फिर से दोबारा ट्राई किया तो अभी देखिए पुराने की से अभी ये काम कर रहा है। इधर देखते हैं क्या हुआ है। ये सारे देखिए अभी चलने लगे हैं। इधर इम्पोर्टेंट है, ये इंटर भी नहीं काम कर रहा था जो कि नहीं कर रहा है अभी भी। ये इंटर से नहीं जा रहा है, इससे देखेंगे इस वाले से जा रहा है ये, ठीक है। ये वाले अभी लाइन प्रेस करते हैं ज़रा। सो वहाँ पे नहीं टाइप कर रहा है। GS पहले से काम कर रहा था। और ये वाला लाइन, ये लास्ट लाइन जो है ये सारा अभी काम कर रहा है। सो मेरा ये कहना है कि कीबोर्ड साफ़ करके सब कुछ ट्राई कर लिया भाई, कुछ नहीं फ़ायदा हुआ। अब अल्टीमेटली मुझे नया कीबोर्ड ही लगाना है और कोई तरीका नहीं है। सो नया कीबोर्ड लगाने का तरीका जैसे मैंने बताया था कि ऑफ़ करके ही कोशिश करना है लगाने के लिए। मेरे केस में क्या हुआ, वो काम नहीं कर रहा था, इसी वजह से मुझे चालू केस में करना पड़ा है। इनमें तो आपको नया कीबोर्ड आप जब इस तरह से मंगा लेते हैं, मैंने खोलने का तरीका बता दिया किस तरह से खोलना है। कौन एक बार फिर से मैंने इसको शट डाउन कर दिया है। शट डाउन करके अभी मैं पुराना कीबोर्ड अपना निकालूंगा। निकालने का तरीका जैसे मैंने बताया कि ये देखिए, इसको जस्ट उठा देना है, यही कनेक्ट करता है और इसको मैं निकाल दिया। सो ये मेरा पुराना कीबोर्ड निकल गया है। अब मैं नया कीबोर्ड लगाऊंगा। सो जैसे एक चीज़ मैंने क्या देखा, ये जो मेरा पुराना कीबोर्ड है इसमें, अच्छा मैंने एक चीज़ और अंतर देखा है कि ये ना थोड़ा हैवी है, ये काफ़ी लाइट है इसके कंपेयर में। ये जो कनेक्टिंग पॉइंट्स है देख सकते हैं, ये जो ब्लू स्ट्रिप लगा है ना, इसमें एक छोटा सा यहाँ पे लॉकिंग ये सिस्टम दिया है, ये वाला, ये और ये, हाँ, जो कि ये नए वाले में भी आप देख सकते हैं कि इसी तरह का ये ब्लू वाला दिया है, इधर लॉक करने का, इधर लॉक करने का। तो ये क्या है ना, कनेक्टर पॉइंट इधर है, तो मुझे ना इसको नीचे की तरफ रखना है। जैसे इसमें देखेंगे आप, ये जो है ऊपर था और ये जो कनेक्टिंग पॉइंट्स वाला है ये नीचे है। ये क्या करता है, अब ये मेरा तो रिवर्स मोड में दिया है, पुराने में भी बैंड था, आप देख सकते हैं। तो आइए हम इसको इस तरह से कुछ जुगाड़ लगा के करते हैं। और यहाँ पे ना ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी एक छोटा सा ऐसा खड़क दिया है और इसी में जाके ये बैठता है। हम इसी को पूरा लगा दिए। अब यस, ये हम फिट कर दिए। अब आइए हम फिर से एक बार रिस्टार्ट करते हैं, इसको ऑन करते हैं, मतलब सॉरी, ऑन करके एक बार देखते हैं कि क्या करता है ये। और ये थोड़ा सा क्योंकि ये बेंड था ना, उल्टा हो गया है, बेंड हुआ है, तो कोई बात नहीं, पुराने जो पहले से लगा था वो भी ऐसे ही था। तो एक बार ट्राई करते हैं ज़रा क्या होता है, देखते हैं कौन कौन सा की अभी काम कर रहा है। आई होप कि अभी काम करना चाहिए, क्योंकि हमने तो पूरा कीबोर्ड ही चेंज कर दिया। आप देख सकते हैं ये वाला कीबोर्ड, और इसमें जैसा मैंने बताया था कि सारे कीज़ को हमने ट्राई कर लिया था, सब कुछ क्लीन करके। यहाँ पे कोई डस्ट नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नीट एंड क्लीन है मेरा कीबोर्ड। होम स्क्रीन पे लैंड कर गए हैं और अभी यहाँ पे कैप्स लॉक में पहले देख लेते हैं। थैंक गॉड, कैप्स लॉक मेरा जलने लगा। पहले मेरा कैप्स लॉक का ही ख़राब हो गया था। अब हम चलते हैं, ये जो हमने पेज रखा है, जो कि यहाँ पे कुछ कीज़ काम कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। फिलहाल इंटर से शुरू करते हैं, ये वाला इंटर से। यस, ये कर्सर मूव किया, ये वाला पहले ये लाइन देख लेते हैं नंबर का। 1 तो बार हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो इस तरह से ये चल रहा है। अब हम ये वाले इंटर को देख लेते हैं जो कि ख़राब था मेरा। ये इंटर भी काम कर रहा है। क्यू से स्टार्ट करते हैं भाई, QW, ये वाला लाइन भी लगभग मेरा काम कर रहा है। का ना लाइक आपका सॉफ्टवेयर का ही इशू हो, ऐसा हो सकता है कि आपका कीबोर्ड ही ख़त्म हो गया हो, ऐसा हो सकता है। हाँ, अब जो एक्चुअल जो लाइन मेरा जो काम नहीं कर रहा था वो हम देखेंगे। ओ माय गॉड, ASDFGHJKL, ये सब काम कर रहा है इंटर। अच्छा, नम लॉक करके इसको
यस कर देते हैं। अब देखते हैं नंबरिंग 1, ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओ माय गॉड। सो मेरा ना सारे की काम कर रहे हैं भाई। स्पेस बार भी काम कर रहा है, कैप्स लॉक भी काम कर रहा है, देख सकते हैं। पहले मेरे में नहीं चल रहा था। तो बस यही है, आप लोग इस तरह से कर सकते हैं और घर बैठे भी कर सकते हैं यार। मैं तो घर पे ही ऐसा कर लिया। हाँ, लेकिन ये जो कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड आपका प्रॉपर आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। और क्योंकि जिसका ये लैपटॉप है G015 AU सीरीज़ का HP का लैपटॉप है, उसका कीबोर्ड यही है। मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। अगर जो किसी को कोई हेल्प की ज़रूरत है यस तो वो कमेंट करे, मैं हेल्प करूँगा। सो ये मेरा नया कीबोर्ड लग गया है और ये मेरा पुराना कीबोर्ड था। एक चीज़ ध्यान दिया मैंने कि यहाँ पे जो कैप्स लॉक में ये यहाँ पे ना लाइक क्या बोलेंगे, ये मिरर जैसा है बट यहाँ पे होल है। डुप्लीकेट तो डुप्लीकेट ही होता है यार। ये पता नहीं कितना लंबा चलेगा, मुझे नहीं पता है, बट फिलहाल यस काम कर रहा है मेरा कीबोर्ड। सो आई एम वेरी हैप्पी। और एक चीज़ और मैंने देखा, यहाँ पे ना गैप्स हैं, मतलब वही है, इतना परफेक्ट तो नहीं रहेगा। ये थोड़ा ना गैप हो गया है। पहले जो कंपनी मेड था ना वो नहीं दिख रहा था इधर गैप, इसमें पूरा थोड़ा थोड़ा गैप दिख रहा है। ओरिएंटेशन मैच नहीं कर रहा है। मैंने सारे लॉक कर दिए, सारे पॉइंट्स लॉक हुए हैं। यस, इधर भी था, इधर भी था। मैं दिखा देता हूँ, इस साइड में भी देखिए 1 2 लॉक्स हैं, 2 लॉकिंग पॉइंट्स है, ये वाला और ये वाला। हाँ, और इधर देखिए ये वाला और ये वाला। और यस, ये वाला जो केबल कनेक्टिंग केबल है ना, ये भी थोड़ा छोटा है जो नया आया मेरे पास। पुराने वाले में काफ़ी लंबा था, तो कोई बात नहीं, अल्टीमेटली काम कर रहा है, इंपॉर्टेंट तो वो है। और बाकी स्क्रू जो है बैक साइड से, बस मेरा एक स्क्रू ऑलरेडी गायब हो गया था, तो कोई बात नहीं, मैं एक स्क्रू है हमारे पास, अभी मैं इसको लगा दूंगा। और यस, मेरा कीबोर्ड काम कर रहा है, थैंक गॉड। लाइफ में पहली बार मैं इसको खोला था, मैं कभी खोला नहीं था इसको एक्चुअली, तो पहली बार खोला। आप घर बैठे भी खोल सकते हैं। खोलने के लिए ये हाँ स्क्रू ड्राइवर सेट चाहिए, जिसमें एक पतला वाला जी फ्लैट वाला है ना, फ्लैट हेड की ज़रूरत पड़ेगी, और एक थोड़ा सा चाहिए। हाँ, लेकिन ध्यान रखना यार, ये वाले आप मत यूज़ करिए, क्योंकि क्या है ना, इसे टूटने का डर रहेगा स्क्रीन का। हाँ, मैं तो एनी हाउ कर लिया बचा के, बट आप लोगों को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि ऐसे करिएगा। हाँ, कुछ रबड़ का फ्लैट मिलता है, सॉलिड हार्ड थोड़ा सा छोटा मिले तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे छोटे छोटे इसको सारे पॉइंट्स, जैसे मैंने बताया कि ये जो कीबोर्ड है आप देख सकते हैं, ये सारे कीबोर्ड के पॉइंट्स हैं। कहाँ कहाँ पे मैं बता दूँ, एक तो पेज अप डाउन के बीच में है होम, एक सेकंड में बता दूँ, देखिए यहाँ पे पेज अप डाउन के बीच में है एक लॉकिंग पॉइंट, फिर ये जो होम बटन है इसके ऊपर एक है लॉकिंग पॉइंट, फिर F11 है इसके ऊपर है लॉकिंग पॉइंट, F7 है इसके ऊपर लॉकिंग पॉइंट है, F4 और 3 के बीच में लॉकिंग पॉइंट है, और F1 के जस्ट ऊपर लॉकिंग पॉइंट है। ये सारे लॉकिंग पॉइंट अगर जो आप थोड़ा सा पुश करके इस तरह से खोल देंगे तो ऑटोमेटिक ये खुल जाएगा। ओके, फिलहाल कंप्लीट सेट हो गया है। फिर से एक बार लास्ट देख लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जय माता दी। ये तो मेरा ख़राब था, चूँकि काम कर रहा है। रुकिए, कंट्रोल A, यस काम कर रहा है। ये मेरा कंट्रोल भी ख़राब हो गया था यार, इसमें कैप्स लॉक भी काम कर रहा है। ओ वाओ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस इक्वल बैक स्पेस, चलो इक्वल कर लो, ये डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस प्लस, फिर इंटर डॉट, क्या है डेसिमल नहीं काम कर रहा है, जीरो नहीं काम कर रहा है, क्यों? ओह अच्छा, इधर होगा शायद कुछ, 3 2 1, हाँ यस काम कर रहा है भाई, सब काम कर रहा है। नम लॉक था मैं तो डर गया। 6 5 4 9 8 7, इधर आ जाते हैं। कोई छूट तो नहीं रहा ना भाई? टैप कैप्स लॉक ऑन ऑफ तो हो ही रहा है, ठीक है, इंटर कर दिया अभी। तो अब इधर आ जाते हैं, फिर से शिफ्ट करके जेड काम कर रहा है। देखिए सॉरी, हाँ मैं उतने अच्छे से दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट हाँ सारे कीज मेरे काम कर रहे हैं। शिफ्ट दबा के ये वाले की भी काम कर रहे हैं, ये सारे मेरे काम नहीं कर रहे थे। हाँ, और कंट्रोल ये क्या ही करेंगे, विंडोज़ R, ये रन कमांड भी आ रहा है। और क्या कर सकते हैं, फंक्शन की दबा के F2, यस हाँ फंक्शन की का टेस्ट करना है। अगर जो क्योंकि कंट्रोल S करके सेव कर दूँ, कंट्रोल S, हाँ सेव हो गया भाई, कंट्रोल भी काम कर रहा है। फंक्शन की दबा के F2 कर देंगे तो रीनेम करने का ऑप्शन आ रहा है, ये ठीक है, ये भी काम कर रहा है इसका मतलब। और अभी क्या करें, कौन सा बचा, यस ये वाले कीज़ बचे हैं यार। मैं थोड़ा सा इस पर डाउट हो रहा था क्योंकि स्पेस ज़्यादा है इसमें। हाँ, इंटर कर लेते हैं, इससे देखते हैं, हाँ ये तो मूव कर रहा है, ठीक है।
अप डाउन, इससे जो है ना, इससे देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ हो रहा है, डाउन डाउन भी हो रहा है, देख सकते हैं। ठीक है, ये वाले से देख लेते हैं, ये वाले से क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। ओह माय गॉड। तो सारे कीज़ मेरे काम कर रहे हैं भाई लोग। ठीक है, अब मैं इसको बैक साइड में क्या करना है, जस्ट जैसा मैंने बताया था कि एक स्क्रू मेरा यहाँ पे लॉक था और एक ये जो कीबोर्ड बना हुआ है ये वाला लॉक था। तो मैं क्या करूँगा कि इसको ही बंद करके रख देता हूँ, कीबोर्ड वाला ओपन कर देता हूँ। मेरा एक स्क्रू गिर गया है यार, कहीं गायब हो गया है। तो ये एक्चुअली हुआ क्या था कि मैंने लास्ट टाइम में इसमें ना SSD डलवाया था, SSD लगाया और रैम एक्सटेंड किया, इसका रैम और SSD चेंज किया ना, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस बूस्ट हुआ है। और उसी टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक स्क्रू मैंने नहीं लगाया होगा। एनीवे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यस, हो वाओ, गुड। ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। आई होप कि ये आप लोगों को हेल्प किया होगा। लंबा ब्लॉग हो गया, सॉरी, थैंक यू।